सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा के इस क्वेश्चन में बोला है टू फिक्स फोर्स 4i + 3j एंड 3i + 2j एक्ट ऑन ए पार्टिकल। दो फिक्स फोर्स हैं, ये फोर्स वेक्टर के फॉर्म में है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो ये वेक्टर के फॉर्म में दो फिक्स फोर्स लग रहे हैं किसी पार्टिकल पे, जिससे वो पार्टिकल डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट I + 2j to the point 5i + 4j। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये दो फिक्स फोर्स हैं जो किसी पार्टिकल पे, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें वर्क डन फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप दिख रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो गिवन में हमने गिवन फोर्स लिख लिया, एक F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। तो हम इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, जिसको तो रिजल्टेंट फोर्स जो F वेक्टर है वो इन दोनों पे ऐड करने से निकलेगा। रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी फोर्स, दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, मतलब उन दोनों का परिणाम क्या है, वो कैपिटल F है जो दोनों के सम के इक्वल होगा। तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4i + 3j F1 तो यही है, प्लस 3i + 2j। तो i वाला ऐड हो जाएगा 4i + 3i, तो 4i + 3i हो जाएगा 7i, और 3j + 2j, 3j + 2j तो ये हो जाएगा 5j। k तो है नहीं, तो 0 k लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो, ठीक। तो यहाँ हमने रिजल्टेंट फोर्स लिख लिया। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से शो करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ बोला है पार्टिकल पे फोर्स एक्ट किए, तो वो पार्टिकल डिस्प्लेस हुई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये पॉइंट के जो वेक्टर है ये दिए गए, इनको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, स्थिति सदिश। तो पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, यानी 5i + 4j में से हम माइनस कर देंगे पहले के वेक्टर पोजीशन वेक्टर को i + 2j, ठीक। तो ये माइनस कर देने पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 5i + 4j - i - 2j। तो 5i में से एक i कैंसिल हो जाएगा, तो 4i, और 4j में से 2j माइनस हो गया तो 2j। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब हम लिखेंगे टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W = F × D, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर होता है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। F की वैल्यू हम रख देंगे, F और D की वैल्यू रख दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट में I वाले का I वाले से इंटू और J वाले का J वाले से इंटू, K तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 + 10, 28 + 10 यानी 38 यूनिट इसका। वैसे तो वर्क का यूनिट जूल होता है, लेकिन चूंकि हम मैथ्स बना रहे हैं, मैथ्स में यूनिट का उतना जरूरी नहीं कि हम एकदम सही यूनिट ही लिखें। सिर्फ यूनिट लिख दिए इसका मतलब समझ जाओ कि वर्क का यूनिट लग गया। दिस इज आंसर।